विनोद बंसल जी, बड़ा सवाल ये है कि अगर उनके पास आया और उन्होंने पब्लिक डोमेन में रख दी वो जानकारी, कराया तो नहीं है ना, वो तो अथॉरिटीज के पास ही गए हैं इजाजत लेने के लिए, तो वो तो कानूनी दायरे में ही बात कर रहे हैं ना, इजाजत नहीं मिलेगी तो नहीं कराएंगे। लेकिन इजाजत लेने के लिए अगर जा रहे हैं, अगर उनके पास कोई आवेदन आया, कोई आया ये कहकर कि हमें धर्म परिवर्तन करना है और वो जाकर इजाजत ले रहे हैं, तो वो कहाँ कानून के दायरे से बाहर चले गए? सुमिरा जी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए इनको बोले बीच में न बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, और हाजिर बात है और बाकी लोग भी आपके चैनल पर अभी बाइट दी, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, कुछ तकरीबन करेंगे और हमने ऐसा देखा है और हम ऐसा कराएंगे। इसका क्या मतलब भाई? एक बात नहीं, देखिए विनोद बंसल जी, तौकीर रजा जो कह रहे थे वो ये कि वो बहुत हद तक धर्म को मानते हैं और अब वो फॉर्मल तौर पर अपनाना चाहते हैं, ये वो कह रहे थे। नहीं, अपनाना चाहते हैं तो वो अप्लाई करेंगे कि ये तौकीर रजा अप्लाई करेंगे? मुझे बताइए ना, तौकीर रजा कौन सा दुनिया का कानून कहता है? कानून यूपी का कानून ये कहता है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो भी इजाजत चाहिए, और तौकीर रजा धर्म परिवर्तन अगर करा रहे हैं तो उन्हें भी इजाजत चाहिए, यानी दोनों को इजाजत लेनी पड़ेगी। तो तौकीर रजा इजाजत ले रहे हैं? नहीं, देखिए, कराने की इजाजत नहीं ले सकते, ये करने की इजाजत से परमिशन मांगी, तो कराने की इजाजत। देखिए एक मिनट जी बोलिए विनोद, बोलने की अनुमति है क्या? बोलिए विनोद जी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ कि मैं सामूहिक लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों के लिए इकट्ठी एक लिस्ट बनाऊं, भैया मुझे धर्मांतरण का अधिकार दे दी जाए। देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि भी आप जो है ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने करा लिया है, कुछ लोग कराएंगे और हम ऐसा करने जा रहे हैं सार्वजनिक रूप से, इस तरह से करके क्या हिंदू समाज को चैलेंज करना चाहते हैं आप? क्या देश की जो सार्वभौमिक सत्ता है उसको अटैक करना चाहते हैं उस पर? आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सी मानसिकता है, ऐसा कौन सा कानून कहता है कि साहब हम धर्मांतरण कराएंगे, आप हमें परमिशन दे दो जी? आप ये देखिए लगातार ये जो कर रहे हैं। बंसल जी, आप ये कह रहे हैं कि ये वो चैलेंज कर रहे हैं, वो ये चैलेंज दे रहे हैं हिंदू समाज को। आप इसे किस तरह से मानते हैं कि ये चैलेंज है और क्यों वो ये चैलेंज देने की कोशिश करेंगे? और अगर धर्म परिवर्तन किसी का होता है तो वो हिंदू समाज के लिए चैलेंज क्यों है? बिल्कुल है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक व्यक्ति अगर हिंदू से मुसलमान बनता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक हिंदू कम हो जाता है, इसमें देश विरोधी तत्व बढ़ जाते हैं उसके अंदर। आप देखिए, दुनिया के अंदर कहीं भी देख लीजिए आप, भारत के अंदर भी अनेक स्थान है। पाकिस्तान क्यों बना, अफगानिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना, कश्मीर की स्थिति ऐसी क्यों है, बंगाल की स्थिति ऐसी क्यों है, नॉर्थ ईस्ट क्यों जल रहा है? आखिरकार इन सब चीजों के पीछे क्या है? धर्मांतरण ही तो है। एक विशेष वर्ग की संख्या बढ़ने का कारण जो है ना, धर्मांतरण राष्ट्रांतरण की तरफ बढ़ता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान होंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे तो देश में असामाजिक तत्व बढ़ जाएंगे और देश में विभाजनकारी ताकतें बढ़ जाएंगी, मुसलमान बन जाएंगे इस वजह से। और ये जो बीच में बोलते रहते हैं उनको अपना रोकते हैं ना, कुछ नहीं, मैं और आप बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। मुझे आपकी बात प्रॉपर्ली नहीं आ रही। बताइए, आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए। आपने ये कहा कि अगर एक मुसलमान बनता है तो एक व्यक्ति मुसलमान नहीं बनता है, उससे समाज में विभाजनकारी ताकतें बढ़ जाती हैं, जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। यानी अगर मुसलमान बनता है कोई या धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाता है तो उसकी वजह से समाज में विभाजनकारी ताकतें, आतंकवादी ताकतें बढ़ जाती हैं, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जी। और ये देखिए, ये धर्म परिवर्तन जो है ना जी, देश के लिए नासूर है। और इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में अगर पहला कानून बनना चाहिए तो धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये धर्मांतरण जो है ना, ये राष्ट्रांतरण के बराबर है। इसको लेकर कोई, और आप देखिए कि ये जो स्थितियां, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई स्टडी है कि मुसलमान अगर बन जाएंगे तो आतंकवाद बढ़ जाएगा या यहाँ पर जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो बढ़ जाएंगी? बढ़िया जी। कैसे? देखिए सुमिरा जी, आप मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी इस वजह से। आप देखिए, जहां भी पॉपुलेशन 20% से ज्यादा होती है, वो डिस्टर्ब एरिया हो जाता है कि नहीं हुआ? तो सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर हो जाता है कि नहीं होता? वहां पर हिंदुओं का तीज त्योहार मनाना बंद हो जाता है कि नहीं होता? हमारी यात्राओं को रोक दिया जाता है कि नहीं रोक दिया जाता? कश्मीर घाटी में आज वहाँ बाबा अमरनाथ। विनोद बंसल जी, आप धर्म परिवर्तन पर बात करें, कानूनी तौर पर जबरन नहीं होना चाहिए, किसी को प्रलोभन देकर नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर विनोद बंसल जी, जबरन नहीं होना चाहिए, प्रलोभन देकर नहीं होना चाहिए, गलत नियत से नहीं होना चाहिए, फायदा उठाने के लिए नहीं होना चाहिए विनोद बंसल जी। लेकिन जब आप एक पूरे समाज को ये कहते हैं कि मुसलमान 20% से ज्यादा बढ़ेंगे तो देश में आतंकवाद बढ़ जाएगा, तो ये आप एक पूरे समाज के लिए इस तरह की बात करते हैं। आप
किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था नहीं, के बारे में ये कह सकते हैं कि वो, सुन लीजिए विनोद बंसल जी, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, गलत है। आप ये कह सकते हैं अगर किसी को प्रलोभन दिया जाता है, गलत है। और ये आज से नहीं, सालों से हो रहा है, कोशिश हो रही है। एक धर्म नहीं, कई धर्म के लोग ऐसा करते हैं कि प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, गरीब लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, अपने फायदे के लिए कराते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कराते हैं, धार्मिक फायदे के लिए कराते हैं। वो ठीक है, उसका विरोध होना चाहिए, कानूनी तौर पर जो सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक पूरे समाज को कह देते हैं कि अगर मुसलमान बन जाएंगे या मुसलमानों की आबादी 20% के ऊपर बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, ये ठीक है? तो मैं कहना चाहता हूं, क्या ये तथ्य सही नहीं है क्या? आप मुझे बताइए कि जहां